नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल PSCB में। आज इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेल करंट अफेयर्स का पार्ट ए लेकर आए हैं। इसी के साथ में हम पार्ट बी लेके आएंगे। इसमें हम मुख्य रूप से जो हमारे खेलो इंडिया के खेल हैं उनको सम्मिलित किया है, एक राष्ट्रीय खेल, और जिसके अलावा हमने पूरा क्रिकेट को एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। क्रिकेट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये हमारा पार्ट ए है। अब हम जानेंगे जो रिसेंटली ICC महिला विश्व कप हुआ था, क्रिकेट विश्व कप, उसके बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि से। हर पेपर, कोई ना कोई पेपर होगा उसमें ये पूछा ही जाना है, ये पेपर क्वेश्चन पूछा ही जाना है। हम तो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इस बार होस्ट कंट्री कौन था। तो ये भारत में ये आयोजित हुआ इस बार। जो इसका जो संस्करण था वो 13वां संस्करण था, तो ये भारत में आयोजित किया गया। इसी के साथ ही विजेता कौन रहा, तो भारतीय टीम रही जिनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, और साथ में उप विजेता रही साउथ अफ्रीका टीम। फाइनल मैच कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि ये फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो DY पाटिल जो स्टेडियम है नवी मुंबई में, वहाँ ये खेला गया था। इसका यह 13वां संस्करण था। साथ में ही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर थी और साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट थी। ठीक है, इससे इनसे जुड़े हुए और भी तथ्य हैं, हम आगे देखेंगे सभी। तो भारतीय कप्तान के बारे में बता दिया। मेजबान भारत और श्रीलंका में मुख्य रूप से खेला गया, जो 13 सितंबर से लेकर 2 नवंबर को रहा। 2 नवंबर को इसका क्या था, फाइनल मैच था। इसके साथ में लगभग 33 से 34 दिन ये चला था। सर्वाधिक रन बनाए लॉरा वॉलवर्ट ने, जो कि साउथ अफ्रीका की कप्तान थी। सर्वाधिक विकेट लिए दीप्ति शर्मा ने। इसी के साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज और दीप्ति शर्मा को चुना गया। और उसके बाद फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया, सैफ अली वर्मा को। इन्होंने 85+ रन की पारी भी खेली थी, साथ में 2 विकेट भी लिए थे। और दीप्ति शर्मा एक ऐसी खिलाड़ी बन के उभरी जिन्होंने फाइनल में 50 रन बनाए हों और 5 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा के लिए अगर पूछ लिया जाए कि विश्व क्रिकेट में ऐसी कौन सी प्लेयर है जिसने विश्व कप के फाइनल में 5 विकेट लिए हों और सॉरी 50 रन बनाए हों, तो वो कौन थी, दीप्ति शर्मा थी, जिन्होंने ये 5 विकेट लिए और 50 रन बनाए। इसी के साथ में ये हमारा जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, इसी से ही बनेगा। सर्वाधिक रन लॉरा वॉलवर्ट हो गई, सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा हो गई, फाइनल में मैन ऑफ द मैच सैफ अली वर्मा हो गई, उसके बाद में प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा जी हो गई। एक बार एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो सेमीफाइनल हुआ था हमारा SF हुआ था, उसमें प्लेयर हमने किसको हराया था, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और उस समय जेमिना रॉड्रिक्स ने एक शतक बनाया था, जिसके लिए उस समय बहुत ही ज़्यादा उन्हें सराहनीय और उनकी कुछ स्टोरीज वायरल भी हुई थी। अब चलते हैं हम कि हमारा जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, तो उसका शुभंकर क्या था, तो उसका जो शुभंकर था गज सिम्हा था, मतलब सिर के आकार में सूंड निकली हुई थी, तो वो क्या था, गज सिम्हा था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा शुभंकर क्या था, गज सिम्हा था। थीम सॉन्ग क्या था, खेल के रंग बिहार के संग, क्या थे, खेल के रंग बिहार के संग। आयोजन था बिहार में, इसका आयोजन किया गया था 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो उनके 5 शहरों में किया गया था, पटना, राजगिरी, जमुई, मुजफ्फरपुर और गया। मुख्य रूप से ये पांचों में देखने को मिला था। इसके अलावा ये खेल का आयोजन दिल्ली में भी किया गया था, क्योंकि कुछ स्टेडियम नहीं थे वहाँ पर, तो कुछ खेल का आयोजन दिल्ली में भी किया गया था। इसी के साथ में जो पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा हमारा, तो महाराष्ट्र हमारा पहले नंबर पर रहा। इसी के साथ में हरियाणा दूसरे नंबर पर और राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा। अगर कोई पूछ ले जो 7वें खेलो इंडिया हुए थे कहाँ हुए थे, तो बिहार में हुए थे। उसका शुभंकर क्या था, तो गज सिम्हा था। और उसके मुख्य रूप से जो उसके 5 शहर थे उनमें आयोजित किया गया था। पहले नंबर पर कौन रहा, महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा रहा और तीसरे नंबर पर राजस्थान रहा। उसके बाद में 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हुआ। एक कहाँ हुआ था, तो ये 2 चरणों में हुआ था। एक हुआ था लेह लेह में और एक चरण हुआ था गुलमर्ग में। उससे पहले हम देख लेते हैं CNC एक हिंद तेंदुआ, इसका शुभंकर था। कुल खेलों की संख्या 6 रही। इसमें पहला चरण जो हुआ था वो 23 जनवरी 2025, 23 लेकर 27 जनवरी 2025 तक लेह में रहा। और दूसरा चरण 9 मार्च से लेकर 12 मार्च को गुलमर्ग में रहा। पहले चरण में लद्दाख प्रथम स्थान पर रहा, जबकि दूसरे जो चरण था जो गुलमर्ग में हुआ, वहाँ पर भारतीय सेना प्रथम स्थान पर रही। अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने चरणों में आयोजित किया गया था हमारा 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो यह 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहले में लद्दाख टॉप पर, दूसरे में भारतीय सेना टॉप पर रही। आगे चलते हैं। अब है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025।
इसका जो शुभंकर था तो उज्ज्वला थी। आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसमें जो प्रथम जो पोजीशन पे थे तो हरियाणा था और द्वितीय पोजीशन पे क्या था, तमिलनाडु था। इसी के साथ में हम चलते हैं दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स। जो देखो पहला वाला किया गया था आयोजन 2025 में, लेकिन क्या है कि अभी जनवरी में इसका आयोजन किया गया है। हम ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो हम 27 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 5 से लेकर 10 जनवरी 2026 में इसका गोखला बीच जो कि दीव में अवस्थित है, तो वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। दमन एंड दीव एवं नागर हवेली इसका मुख्य आयोजक था और इसका शुभंकर कौन था, पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन थी। इसमें जो प्रथम पुरस्कार किसको मिला, वो पहले नंबर पर कर्नाटका रहा पदक तालिका में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर मणिपुर रहा देखने को। इससे पहले जो पहला बीच गेम्स हुए थे उसमें मणिपुर का पहला स्थान रहा था। आगे चलते हैं हम, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जयपुर राजस्थान के 7 शहरों में किया गया, जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में मुख्य रूप से किया गया, जो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक रहा। इसमें जो प्रथम स्थान है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही प्रथम भारतीय खेलो इंडिया आदिवासी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। जो छतरपुर का जो बिलासपुर शहर है उसमें जो वो यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसमें जो इसका आयोजन किया जाएगा, ये 14 फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा। पूछेंगे कब प्रारंभ किया जाएगा, तो सॉरी 14 फरवरी 2026 से इसका आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर लॉन्च कर दिया गया है, उसका नाम वीर मोर। कौन है, वीर मोर। कई पेपरों में ये पूछे भी जा रहे हैं लगातार से। इसमें 7 खेलों का आयोजन होगा, मुख्य रूप से 7 खेलों का आयोजन होगा। अब इसके बाद में अगले उस पर चलते हैं हम इम्पोर्टेंट पे, कि जो हमारा 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन था, जिसका जो शुभंकर कौन था, मोली था, आदर्श बाग था, संकल्प से शिखर था। दोस्तों अब पेपरों में ये भी पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि ओलंपिक में भी कौन सा इसका आदर्श बाग था, ये कई पेपरों में बीपीएससी में ये पूछा गया था। आयोजन उत्तराखंड के 11 शहरों में किया गया था, जो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो पहले नंबर पर रहा था उन सर्विसेज रही थी, दूसरे नंबर पर हमारे महाराष्ट्र रहा था, तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा। दोस्तों महाराष्ट्र और हरियाणा आपको किसी न किसी खेल में मुख्य रूप से प्रथम या द्वितीय स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखा था, महाराष्ट्र पहले नंबर पर, दूसरे पर हरियाणा था, तीसरे पे राजस्थान था। लेकिन इसमें क्या था, जो राष्ट्रीय खेल थे उसमें सर्विसेज पहले नंबर पर थी। लेकिन जो पहले नंबर पर आता है ना, उसको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है, जो किसको प्रदान की गई थी, सर्विसेज को प्रदान की गई थी, क्योंकि इनका प्रथम स्थान रहा। इसी के साथ में इसमें पहली बार योगासन और मल्लखंभ को शामिल किया गया था। अगला जो 2000 क्योंकि हर 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है, और जो 2027 में जिसका आयोजन किया जाएगा, तो 39वें राष्ट्रीय खेल हैं उनका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। आगे चलते हैं हम। अब है हमारा पुरुष, अब जो भी करंट अफेयर्स आएगा ना वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पुरुष एशिया कप हुआ था, आपको पता है भारत को क्या ट्रॉफी नहीं ली थी भारत ने, क्योंकि उनके जो मंत्री थे जो और वहाँ के जो पीसीबी के अध्यक्ष भी थे नकवी साहब, उनके द्वारा ये सॉरी ट्रॉफी दी जा रही थी। तो हमारा क्लियरली एक एजेंडा है पाकिस्तान की इस चीज़ को लेकर कि हम उनके किसी भी पॉलिटिशियन से साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो इसलिए हमने ट्रॉफी का बाइकआउट कर दिया था। तो इसका वैसे आयोजन कहाँ होना थी, ये पाकिस्तान में होना थी, लेकिन कहाँ हुआ, ये दुबई के अबू धाबी शहर में हुआ, यूएई के, जो 9 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक खेला गया। इसका जो इस बार का जो फॉर्मेट था ना, तो हमारा जो कभी भी एशिया कप का जो फॉर्मेट रहता है ना, तो आगामी जो वर्ल्ड में कल में जो भी टूर्नामेंट जिस उसका होता है प्रकृति का, उस प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जैसे कि अब हमारा फरवरी में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, तो इस बार जो प्रारूप रखा गया था ना, तो T20 प्रारूप रखा गया था। कुल 8 टीमें शामिल हुई, ये 17वां संस्करण था। साथ में कुल मैच खेले गए 19 मैच खेले गए सॉरी। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। सर्वाधिक रन जो पूरे टूर्नामेंट में किसने मारे थे, तो अभिषेक शर्मा ने रन मारे थे। किसने मारे थे, अभिषेक शर्मा ने। क्योंकि फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, तिलक वर्मा रहे, और जिन्होंने शानदार 70+ रन की जो पारी खेली थी, शानदार पारी खेली। सर्वाधिक विकेट किसके द्वारा लिए गए, तो कुलदीप यादव द्वारा विकेट लिए गए। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, अभिषेक शर्मा रहे। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहे, तिलक वर्मा रहे। सर्वाधिक विकेट किसने लिए, कुलदीप यादव ने लिए। अगले इस पर चलते हैं, 9वां T20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 में था, और जो रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने 2007 के बाद में यह जीता। मेजबान देश कौन था, यूएसए और वेस्ट इंडीज था। विजेता कौन रहा, भारत रहा। हमने हराया किसको था, साउथ अफ्रीका को रहा था। आप सभी को सूर्य कुमार यादव का वो डेविड मिलर का जो किच लिया था उन्होंने, वो सबको याद होगा।
उसके बाद में इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो ये पेपर में पूछा जाएगा कि 9वां T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। अभी जो 10वां वर्ल्ड कप है 6 फरवरी 2026 से प्रारंभ है, वो भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हो रहा है, जिसका बांग्लादेश को हमने बाहर कर दिया है आईसीसी ने, और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाना है। सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? रहमतुल्लाह गुरबाज, जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा सर्वाधिक रन बनाए गए थे। और सर्वाधिक विकेट किसके द्वारा लिए गए थे? अर्शदीप सिंह स्वत्रा और फजल हल फारूकी, जो भी अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा सर्वाधिक विकेट लिए गए थे, 17 विकेट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? जसप्रीत बुमराह रहे थे। और फाइनल ऑफ द मैच कौन रहे थे? विराट कोहली, ने 75 रन की पारी खेली थी। इसी के साथ में भारत में पहला वर्ल्ड कप 2007 में जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और 17 वर्ष बाद फिर से हम विजेता बने, किसकी? रोहित शर्मा की कप्तानी में। इसी के साथ में 2026 का जो 10वां वर्ल्ड कप है, 10वां T20 वर्ल्ड कप है, वो भारत और श्रीलंका की मेजबानी में फरवरी में प्रारंभ होगा। तो इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट आने की तो संभावना कम, क्योंकि 2 से 3 महीना पहले ही पेपर बन जाता है, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है कि 10वां T20 वर्ल्ड कप कहाँ, किसकी मेजबानी कौन करेगा? तो वो कौन करेगा? भारत। इसके बाद में इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को इसका एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, इसका राजदूत किसको बनाया गया? रोहित शर्मा को बनाया गया। अब है हमारा जो 23वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था। आज भी आपको 19 नवंबर याद होगा दोस्तों, उस दिन ट्रेविस हेड ने जो पारी खेली थी और हमसे वर्ल्ड कप जीत के ले गए थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो मैच हुआ था, आयोजनकर्ता कौन था? भारत था। शुभंकर कौन था? ब्लेज एंड टॉक था। और उसमें विजेता कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया बना था। तो 6वीं बार वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने। ये कौन सी कितनी बार दिखा था? जो वनडे वर्ल्ड कप है 6वीं बार, और पैट कमिंग्स उनके कप्तान थे। उप विजेता कौन रहा? भारत। भारत के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे। उस आपको भी पता है, बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट रहा हमारे भारत का। अब एक भी मैच नहीं आ रहे थे, लेकिन हम फाइनल वाला मैच हार गए। सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? विराट कोहली ने बनाए थे। कितने? 765 रन बनाए थे। साथ में ही मोहम्मद शमी द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 6 विकेट आप सभी को याद होंगे। तो सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? मोहम्मद शमी ने लिए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कौन रहा? सर्वाधिक रन के कारण विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच रहा था। अब हम एक बार देख लेते हैं कि भारत में जो मुख्य क्रिकेट स्टेडियम है उनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो वानखेड़े पूछ लिया जाएगा, तो वानखेड़े का मुंबई में है। और उसके बाद में DY पाटिल पूछ लिया जाएगा, तो नवी मुंबई में है। ब्रेबॉर्न भी पूछ लिया जाएगा, वो भी मुंबई में है। ग्रीन पार्क कानपुर में है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर में। ईडन गार्डन कोलकाता में। एकाना स्टेडियम, इसको अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम कहा जाता है, तो ये लखनऊ में अवस्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में है। M A चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। उसके साथ में अन्ना चिन्नस्वामी, जी बेंगलुरु की पिच है। RCB के फैन होंगे वो इसको तो याद ही रखते होंगे। ये पिच ऐसी है कि आप इस पर अगर 250 रन भी बना दोगे तो 250 रन भी चेस हो जाएंगे। छोटा ग्राउंड है और बैटर फ्रेंडली पिच है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, ये बॉलिंग को बहुत मदद करती है ये पिच, जो हैदराबाद की पिच है। तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का हैदराबाद में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहाँ है? अहमदाबाद में। ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,10,000 लोग बैठ के एक साथ मैच देख सकते हैं। MCA इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है? ये पुणे में है। DY पाटिल मैंने आपको बता दिया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का धर्मशाला में, बहुत ही प्यारा दिखता है ये ग्राउंड ऊपर से देखने पर। उसके बाद हम मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में है। निरंजन साह स्टेडियम कहाँ? राजकोट में है। होलकर स्टेडियम ग्वालियर में है, वो इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। कई बार क्वेश्चन बनता है कि रूप सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो ये हॉकी से संबंधित थे, लेकिन इन्हीं के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम है ग्वालियर में। आगे चलते हैं हम। अब है जो हमारा 2025 में IPL हुआ था, उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जब तक एग्जाम हो जाएगा तब तक IPL खत्म नहीं होगा। जो नया वाला IPL स्टार्ट होगा जब, तो अब इसके पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आयोजन कब हुआ था? 22 मार्च से लेकर 3 जून तक हुआ था। तो इसका जो प्रायोजक कौन है? टाटा ग्रुप द्वारा इसको प्रायोजित किया जाता है, और 10 टीमें इसमें भाग लेती हैं। इसके साथ में विजेता कौन सी टीम थी इस बार की जो हुआ था? तो RCB। सबको पता था 18वां IPL हो रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें मैजिक हो सकता है। तो वही हुआ। क्या हुआ? वही हुआ इस बार कि 18 नंबर की जर्सी किसकी है? विराट कोहली की है। तो उसके बाद RCB जीत गई थी। कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार थे। उप विजेता कौन सी रही? पंजाब किंग्स रही, जिसमें जिसके कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर थे। फाइनल का मैच जो था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया गया। सर्वाधिक जो विकेट लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए, जो गुजरात टाइटंस के बॉलर थे। सर्वाधिक रन किसने बनाए? जो भी सर्वाधिक रन बनाता है उसको क्या मिलती है? ऑरेंज कैप। और जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको मिलती है पर्पल कैप। ये दोनों ही गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। तो जो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? कृणाल पांड्या रहे। इन्होंने विकेट और रन अच्छे बनाए थे इसलिए।
उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उस समय का जो 18वें संस्करण के कौन रहे, साई सुदर्शन रहे, जो जीटी के ओपनर हुआ करते थे, सुमन गिल के साथ में उस पे आते थे ओपनिंग पे। फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है हर वर्ष कि आपने खेल भावना के साथ में खेल खेला हो, तो किसको दिया गया? सर्वाधिक अवार्ड जीतने वाली टीम भी कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग, और इसको ये अवार्ड मिला। सबसे कम बॉल में शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी थे, वैभव सूर्यवंशी थे, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रहे। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 बॉल में शतक मारा था। सर्वाधिक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी मुंबई के सूर्य कुमार यादव रहे। और आपको पता ही है कि ऑरेंज कैप जीटी में साई सुदर्शन को मिली थी। इसी प्रकार से मुख्य हमारे आईपीएल से जुड़े हुए फैक्ट हो गए। उसके बाद में तीसरा महिला प्रीमियर लीग जो 2025 में आयोजित किया गया था, वो 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च में आयोजित किया गया था। लेकिन इस बार जो 2026 का है उसका आयोजन जनवरी में ही कर दिया गया है। और क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला था, इसलिए इसका आयोजन जल्दी कर दिया गया है। तो पेपर में उससे जुड़े हुए फैक्ट आने की पूरी संभावना। अभी उसके मैच लाइव चल रहे हैं। तो कुल टीमें कितनी होती हैं? 5 होती हैं। विजेता कौन रही? मुंबई इंडियंस। पहला भी किसने जीता था? मुंबई ने जीता था। दूसरा किसने जीता था? आरसीबी ने जीता था। तो लोग ये बोल रहे थे 2024 में जब इन्होंने जीता था कि अब तो लड़कों को जीतना चाहिए। तो फिर 2025 में फिर से पुरुषों ने जीत लिया था, आरसीबी वालों ने। मुंबई दूसरी बार विजेता बनी थी। लेकिन एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, लगातार 3 बार उप विजेता कौन सी टीम रही है? दिल्ली कैपिटल्स। कौन रही है? दिल्ली कैपिटल्स इसकी वो रही है, तो 3 बार उप विजेता। और ब्रेव ऑन स्टेडियम जो मुंबई में है, वहाँ पे फाइनल खेला गया। अब उसके बाद में है कि पर्पल कैप किसको मिली? अमेलिया केयर, जो कि एमआई की खिलाड़ी थी। ऑरेंज कैप किसको मिली? नेताली साइबर ब्रांड, इसको ये भी एमआई की खिलाड़ी थी। और सबसे मूल्यवान प्लेयर भी कौन सी थी? नेताली साइबर ब्रांड, ये भी कौन की थी? एमआई की खिलाड़ी थी। तो जो सब लोग जो भी मतलब अच्छा प्रदर्शन करते हैं उस टीम, तो उसके ही खिलाड़ी मुख्य रूप से उसमें प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हीं को वो मिलता है, क्या बोलते हैं, सभी अवार्ड। और वही टीम हमेशा जीतती है। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ है आईपीएल में, क्योंकि गुजरात टाइटंस की बॉल और बैट दोनों उन्हें अच्छे से कमाल किया उन्होंने। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप ले गए, लेकिन उनकी टीम नहीं जीती। जीती कौन सी? आरसीबी जीती। ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या है, लेकिन जो जो सबसे अच्छे खेले हैं वो एमआई की जो लड़कियां खेली हैं। तो पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले को तो एमाली केयर, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं वैसे। नटाली साइबरब्रांड, ये भी ऑरेंज कैप मिली इनको सर्वाधिक रन बनाने के लिए। और सबसे मूल्यवान प्लेयर ये भी, क्योंकि बॉल भी डालती हैं साथ में। अभी हमारा अंडर 90 विश्व कप हुआ जो अभी दिसंबर में हुआ। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। विजेता कौन रहा? पाकिस्तान रहा। और उपविजेता कौन रहे? भारत रहा। उस समय वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे वगैरह का चेहरा बहुत सुर्खियों में रहा था। उसके बाद में अब हमारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो T20 की ट्रॉफी होती है, मुख्य रूप से फॉर्मेट कौन सा होता है? T20 उसमें होती है। तो विजेता कौन रहा? झारखंड। बहुत ही फेमस रहा था, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल में ईशान किशन ने शतक मारा था। वो कप्तान, ऐसे कप्तान थे जिन्होंने शतक मारा, और फिर उसके बाद में उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट मिल गया। और अभी जो कंटिन्यू न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज है, उसमें उन्होंने सेकंड T20 में बहुत ही प्यारी बैटिंग की थी। इसके साथ उप विजेता कौन सी रही? हरियाणा की टीम रही। उसके बाद पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसका आयोजन श्रीलंका में किया गया। महिलाओं से जुड़ा हुआ था, क्योंकि पुरुषों से जुड़े हुए तो होते रहते हैं, लेकिन पहला महिलाओं से जुड़ा हुआ ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ। तो भारत इसकी विजेता रही, और उपविजेता कौन रही? नेपाल रही। तो एक पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसमें शामिल कर लिया। अब हमारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। ठीक है। इसके आयोजन कहाँ हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में होना थे, तो हमारे जो भी मैच हुए सब दुबई में हुए। फाइनल में पहुंचे थे हम, तो हम दुबई में फाइनल खेला था। और एक बहुत बड़ी बात थी कि जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं हो पाया था, लेकिन पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था, तो ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। विजेता कौन रहा? भारत रहा। और उपविजेता कौन रही? तो न्यूजीलैंड की टीम रही थी। और हमने चेस किया था इसमें। अब है हमारा आईसीसी वर्ल्ड चेस टेस्ट चैंपियनशिप, ये तीसरा संस्करण था। पहले जो संस्करण हुए थे उनमें भारत फाइनल में रहा था। पहले भारत न्यूजीलैंड से हारा था, फिर भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा था, उस समय भारत था। लेकिन जो तीसरा संस्करण था, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया हारा साउथ अफ्रीका से। आर ऐसे जीती थी। कौन जीती थी? साउथ अफ्रीका जीती थी। इसका जो आयोजन हुआ कहाँ? लंदन लॉर्ड्स में ही होता है। अभी इसका कई समय तक लंदन लॉर्ड्स का जो मैदान है, क्रिकेट की मक्का कहा जाता है जिसे, इसका आयोजन वहीं होगा। विजेता कौन सी टीम रही? तो इसकी विजेता दक्षिण अफ्रीका की टीम रही, और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रही। मैन ऑफ द मैच, उसका मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? तो एडन मार्करम रहे। उन्होंने शानदार दूसरी पारी में शतक मारा था। चेस करते हुए शानदार मार्करम ने शतक मारा था, इसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच मिला। मैंने इसमें लिख नहीं पाया होगा, लेकिन आप एक बार नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट कर रहे हैं तो। अब उसके बाद में भारत और इंग्लैंड के मध्य जो टेस्ट सीरीज होती है, उसका नाम बदल के कर दिया गया है। क्या कर दिया है? सचिन एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो मेडल दिया जाएगा वो पटौदी के नाम से दिया जाएगा, जो सैफ अली खान उनके पिताजी थे उनके नाम पे, क्योंकि वो क्रिकेटर रहे थे, तो उनके नाम पे
पटौदी मेडल दिया जाएगा। तो ये टेस्ट श्रृंखला है। इस श्रृंखला में 5 टेस्टों की सीरीज होती है, जिसमें एक ड्रॉ हो गया था और 2-2 से हमने सीरीज बराबर की थी। और पहली बार इसमें शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था और उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था? शुभमन गिल। भारत की तरफ जी, इंग्लैंड की तरफ से शुभमन गिल थे और हमारी तरफ से, क्योंकि दोनों कोचों को ये फैसला दिया गया था कि आप अपनी तरफ से वो चुनिए कि ये मैन ऑफ द सीरीज कौन था, और उनकी तरफ से था हैरी ब्रूक। हमारी तरफ से हैरी ब्रूक रहे, हमारे जो कोच हैं गौतम गंभीर उनकी तरफ से, और उनके जो कोच थे ब्रेंडन मैकलम उनके द्वारा शुभमन गिल को चुना गया था। दोनों कौन रहे थे इसके मैन ऑफ द सीरीज है? शुभमन गिल और हैरी ब्रूक। साथ में एसेज सीरीज कंटिन्यू थी, तो अभी समाप्त हुई है 9 जनवरी के आसपास में। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है। इसके साथ में इसका आयोजन इस बार ऑस्ट्रेलिया में 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और जो ये जीती है तो ऑस्ट्रेलिया से 4-1 से विजेता रही है इसमें। ऑस्ट्रेलिया इसमें 4-1 से विजेता रही है। अब है रणजी ट्रॉफी। अभी क्या है जो 24-25 का डेटा है हमारे पास में, क्योंकि 25 जो 26 की जो होना है, आधे मैच हो चुके हैं और अभी बीच में रोक दी गई है। तो हम 24-25 का डेटा देखेंगे। विदर्भ विजेता रहा था और केरल की टीम इसकी उप विजेता रही थी। अब है ईरानी ट्रॉफी। ध्यान रखिएगा, जो टीम वो जीतती है रणजी ट्रॉफी, वो जो शेष भारत के जो रिजर्व के खिलाड़ी हैं, जिनका चयन टीम इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन वो उनकी जो क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें शामिल है, उनके साथ में खेलती है। तो उसमें भी विदर्भ ने टीम ने विजेता रही और जो शेष भारत की टीम है वो उप विजेता रही। उसके साथ में यह ट्रॉफी रणजी विजेता टीम के साथ में शेष भारत की जो टीम है उसके बीच में खेली जाती है। अब हमारे क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ मुख्य तथ्य हैं, उनके एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे जसप्रीत बुमराह भारत के एकमात्र ऐसे गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेटों में 100 विकेट पूरे गए, सोशल नहीं लिखा है, 100 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट, तीनों में 100 विकेट लेने वाले ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी बन गए। उसके बाद में अभी जो 2026 का IPL है उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कैमरॉन ग्रीन, जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे महंगे रूप में खरीदा है। उसके बाद में जो 10वां T20 वर्ल्ड कप होना है 2026 का, जो 6 फरवरी से प्रारंभ है, उसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। इसी के साथ में स्मृति मंदाना सबसे कम बॉलों में शतक लगाने वाली जो उसमें वर्ल्ड कप में भारत की खिलाड़ी बन गई। किसी भी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा सबसे कम बॉलों में वर्ल्ड कप में शतक नहीं मारा है। तो याद रखिएगा कौन बन गई? स्मृति मंदाना। बिग बैश लीग से जुड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी रवि अश्विन, जो सिडनी थंडर थी उसकी तरफ से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने कोई मैच नहीं खेला। इसी के साथ में अब हमारी कुछ आगामी प्रतियोगिताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि 14 जो विश्व कप है, जो 13 अभी जो विश्व कप हुआ था, अब जो 14 विश्व कप है वो किसके द्वारा कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। और तब का 13 हो चुका है। 13 कहाँ था? हमारे यहाँ था 2023 में, और 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा। और 13 में से 6 बार कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया अकेला जीता है। उसके बाद में अन्य लोग जीते हैं, 2 बार भारत जीता है, ऐसे अलग अलग लोग जीते हुए हैं। पाकिस्तान भी जीता है, श्रीलंका भी जीता है, इंग्लैंड भी जीता है एक बार। तो ऐसे दो बार कौन जीता है क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज जीता है प्रारंभ में। उसके बाद में आगे देखते हैं हम कि जो 15 विश्व कप होगा जो 2031 में होगा, देखना ये 14 हो गया, ये 15 होगा, ये कहाँ होगा? भारत और बांग्लादेश में 2021 में, 31 में। 27 में कहाँ होना है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। अभी क्या है, सुर्खियों में अभी आया कि वहाँ बहुत बढ़िया स्टेडियम बनाए जा रहे हैं जिम्बाब्वे में, जो कि नेशनल पार्क के मध्य में बनाया जा रहा है। 15 अभी खत्म हो गया। उसके बाद 10वां ICC जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, हम विजेता रहे उसमें, तो पाकिस्तान UAE में हुई थी वो, जो हम उसमें विजेता रहे। उसके बाद में जो 11वां ICC चैंपियंस ट्रॉफी होगी, 10वीं तो वहाँ होगी, अब 2029 में कहाँ होगी? भारत में। इसमें तो हम विजेता हो गए, अब जो 29 में कहाँ होगी? भारत में होगी। उससे पहले हमें 27 का वर्ल्ड कप खेलना है, फिर हमें 2028 में फिर से T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और जो 10वां T20 वर्ल्ड कप है भारत और श्रीलंका में खेला जा रहा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है, जो 6 फरवरी से प्रारंभ होगा। अब उसके बाद में 11th ICC T20 वर्ल्ड कप 2028 में हमें जो खेलना है, देखो क्रम से है। 2026 में खेल रहे हैं हम क्या? T20 वर्ल्ड कप। फिर 2027 में हम वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। फिर 28 में फिर हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। फिर 2029 में हम क्या खेलेंगे? वो खेलेंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे 2029 जो कि भारत में आयोजित की जाएगी। अब उसके बाद में अब 12वां ICC टूर्नामेंट कहाँ होगा? T20 जो होगा इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन सभी को बना के यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, UK बोला जाता है इन सबको मिला के। तो यूनाइटेड किंगडम में खेला जाएगा 12वां। 10वां हो रहा है भारत और श्रीलंका में। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फिर उसके बाद में जो 12वां होगा वो कब होगा? 2030 में। फिर उसके बाद 31 में क्या खेलना है? हमने फिर से वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसे लगातार इवेंट हर
हर वर्ष एक आईसीसी इवेंट ज़रूर है। उसके बाद में है हमारा 10th आईसीसी महिला टी20। तो महिला टी20 कहाँ खेला जाएगा? 2026 में, इसी वर्ष के अंत में, तो इंग्लैंड में खेला जाएगा। उसके बाद में 11th कहाँ खेला जाएगा? 28 में, ये पाकिस्तान में खेला जाएगा, महिलाओं के लिए है। उसके बाद आईसीसी महिला जो क्रिकेट विश्व कप है, भारत में हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ, और कौन विजेता रहा? भारत में विजेता रहे। दोस्तों, ये हमारा क्रिकेट एवं खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेलों से जुड़ा करंट अफेयर्स था। तो इसका अब जो ये पार्ट ए है, इससे जुड़े ही हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम अन्य जो करंट अफेयर्स है खेल का, उसको शामिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।